Hello students. Now today we are going to start the first chapter of democratic politics, and the name of the lesson is power sharing. But before going to start this lesson, let us discuss the definition of power sharing, या हम कहें कि पावर शेयरिंग हम किसे कहते हैं। अगर हम स्कूल का एग्ज़ाम्पल लें तो स्कूल में आपने देखा कि प्रिंसिपल के अलावा देयर आर अदर स्टाफ मेंबर्स जस्ट लाइक टीचर्स, ऑफिस पीपल, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स एट्सेट्रा। और इसमें सभी को कुछ ना कुछ अपने लेवल के अकॉर्डिंगली पावर्स दी जाती हैं, और ये सभी जितने भी पर्सन्स जो स्कूल में हैं वो अपनी पावर्स का यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो डेफिनेशन जैसा आप सामने देख रहे हैं, व्हेन द पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द कंट्री, स्टेट, रेदर देन इट इज़ शेयर्ड अमंग लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर यहाँ पर जहाँ पर आपकी लॉज तैयार होते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, उन लॉज को बनने के बाद जो एग्जीक्यूट करने वाला जो हमारा डिपार्टमेंट, इट इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। और जैसे थर्ड वर्ड है, एंड जुडिशरी इज़ कॉल्ड पावर शेयरिंग। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। लॉज बनने के बाद, एग्जीक्यूट होने के बाद, अगर उन लॉज को प्रॉपर इम्प्लीमेंट होने में अगर प्रॉब्लम आती है, लोग उसको मानते नहीं हैं, तो इंडिपेंडेंट बॉडी है जुडिशरी, जो लोगों को सज़ा देने का काम भी करती है। जैसे आज की अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी कि दिल्ली में जुडिशरी डिपार्टमेंट ने कुछ लोगों को अरेस्ट इसलिए भी किया है कि उन्होंने चेहरे पर मास्क नहीं पहना था। तो चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे पावर शेयरिंग की, और इस लेसन में आपके पास दो कंट्रीज़ के एग्ज़ाम्पल हैं, जिसमें सबसे पहले बेल्जियम और उसके साथ श्रीलंका का एग्ज़ाम्पल आप पढ़ेंगे। बेल्जियम एक बहुत ही छोटा सा कंट्री है, और ये दोनों कंट्रीज़ के यहाँ पर आपको एग्ज़ाम्पल इसलिए दिए हैं क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि पावर शेयरिंग को प्रॉपर यूज़ नहीं किया गया। मैंने कहा बेल्जियम एक बहुत ही छोटा कंट्री, जिसमें फ्रेंच बोलने वाले बहुत ही मिनिमम थे और डच स्पीकिंग वाले ज़्यादा थे। अब ये हुआ कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 टू 1960 वहाँ पर एक टेंशन शुरू हो गई, और वो टेंशन थी लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल की। और यही उल्टा श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में दो कम्युनिटीज़ बहुत ही फेमस थी, एक तमिल स्पीकिंग पीपल और एक सिनला स्पीकिंग पीपल। अब बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम ने अपने कंट्री में कन्फ्लिक्ट ना बढ़े, इसलिए उन्होंने क्या किया कि दोनों ही कम्युनिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से एकोमोडेट किया। एकोमोडेट, यू नो इट वेरी वेल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एकोमोडेट, एकोमोडेशन करना। उसमें उन्होंने क्या किया कि दोनों ही कम्युनिटीज़ को इक्वल पावर शेयरिंग कर दी, जिसमें डच भी थे और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। सबसे बड़ी बात, बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 1970 टू 1993 में 4 बार अमेंडमेंट किया, ताकि वहाँ के लोगों में ऐसी कोई भी फीलिंग ना इमर्ज हो सके जिससे कंट्री में झगड़े बढ़ सकें। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दी गई ताकि वो प्रॉपर एकोमोडेशन देख सकें। ये है आपका इक्वल पावर शेयरिंग का एक बेस्ट एग्जांपल जो बेल्जियम में हुआ।
अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में मैंने आपको कहा कि तमिल और सिन्हला दो लैंग्वेज के लोग थे, और सबसे बड़ा टेंशन वहाँ पर ये हुआ कि 1956 में श्रीलंका गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, एंड ड्यूरिंग दैट एक्ट सिन्हला became the official language of Sri Lanka, and this was the main cause of tension that provoked many people. और उस टेंशन की वजह से वहाँ पे डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स भी बने, इमर्ज हुए, फॉर्म हुए, जिसमें सबसे बड़ा ग्रुप था LTTE, जिसे हम बोलते हैं लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम। क्योंकि ये लोगों को वहाँ प्रॉपर एकोमोडेट नहीं किया गया। कहने का मतलब कि सिन्हला को प्रायोरिटी दी गई, और जो तमिल लोग थे, तमिल वो लोग थे जो कभी ब्रिटिशर्स इंडिया से तमिल पीपल को वहाँ पर लेकर गए थे अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। क्योंकि वो वापस इंडिया नहीं आ सके, वो वहीं पर रह गए, और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका ने उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया, जिसकी वजह से वहाँ पर 1991 से पहले बहुत बड़ा सिविल वॉर शुरू हुआ। इतना बड़ा सिविल वॉर था कि